हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की थी। चलिए थोड़ा सा रिवाइज एक बार कर लेते हैं। तो हमने दो मेथड किए थे। मेथड नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमने कहाँ यूज़ किया था? अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और प्लूरल है। दोबारा से, अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल। अगर बहुवचन होगा तो हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होगा तो हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट। और सेकंड में हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ई एस किन सेंटेंसेज में यूज़ किया था? ई एस हमने यूज़ किया था उन सेंटेंसेज में जिसमें वर्ब क्या था? ओ, सी एच, एस एच, डबल एस और वाई के लिए एक्सेप्शन हमने किए थे। चलिए आगे चलते हैं। आज जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में मेथड है हमारा सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दो मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड है सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये है डू नॉट हम लोग कहाँ लगाएंगे? देखिए जैसे हमने पहले किया था एस और ई एस के लिए। एस और ई एस हमने कभी यूज़ किया था? अगर मेरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों है तो हम लोग यूज़ कर रहे थे या तो एस या ई एस, वो अलग अलग रूल थे। अब अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल है तो हम लोग यूज़ करेंगे मेथड सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कहते हैं यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और प्लूरल होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और प्लूरल होगा तो नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या करेंगे? डू नॉट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, पतंग उड़ाना, फ्लाई अ काइट। तो मैं सब्जेक्ट, मैंने देखा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो हमने ऊपर किया है मेथड में, अगर मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश आई हो गया। अब हमने मेथड में क्या किया है? डू नॉट लगेगा। तो आई डू नॉट, पतंग उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई द काइट। तो सेंटेंस हो गया आई डू नॉट फ्लाई द काइट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम शतरंज नहीं खेलते हो। अब देखो तुम की बात करते, तुम कौन सा पर्सन है? यस करेक्ट, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में हमने क्या यूज़ किया? अगर सेकंड पर्सन है और प्लूरल है तो हम लोग क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। तो पहले यू की इंग्लिश देखते हैं। तुम की इंग्लिश यू हो गया, शतरंज खेलने की इंग्लिश प्ले अ चेस। तो यू डू नॉट प्ले चेस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये रूल। चलिए एक और, बच्चे मैदान में कूदते नहीं हैं। कूदने की इंग्लिश जंप। तो बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ओके, REN, चिल्ड्रन। अब कूदते नहीं, अब मैंने देखा कि मेथड में क्या था हमारे पास? डू नॉट लगाएंगे। तो चिल्ड्रन डू नॉट जंप इन द ग्राउंड। ओके इसे करेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से स्पेलिंग को, चिल्ड्रन की CHILDREN, तो यहाँ पर चिल्ड्रन। ओके सेकंड मेथड पर चलते हैं। सेकंड मेथड है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये मेथड वही पहले की तरह जब हमने पॉजिटिव में किया था। यदि अगर मेरा जो सब्जेक्ट है बेटा वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर। और इजी से कर लेते हैं, अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट और कोई नेम है तो हम लोग क्या मेथड लगाएंगे? सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, कहते हैं अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर दोनों होगा तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सरिता खाना नहीं बनाती है। तो अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है सरिता। तो सरिता अगर सब्जेक्ट है तो मुझे किसको समझना है? पहले सरिता को। तो सरिता सब्जेक्ट मेरा सरिता हो गया। सरिता मैंने देखा थर्ड पर्सन है क्योंकि बात मैं कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ, सरिता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सरिता मेरा सब्जेक्ट हो गया थर्ड पर्सन और सरिता एक है, इकलौती है। इसका मतलब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर। तो क्या मेथड हम लोगों ने किया था? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सरिता का सरिता आ गया, खाना पहले डज नॉट आ गया क्योंकि सरिता क्या है? हमारे पास सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है।
खाना बनाने की इंग्लिश कुक द फूड, तो सरिता डज नॉट कुक द फूड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। शेर जंगल में दहाड़ता नहीं है, दहाड़ने की इंग्लिश रोर है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट है मेरा शेर, शेर मीन्स लॉइन। अब बात कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। और शेर किसी जानवर का नाम शेर है, तो हमारे पास शेर क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो शेर जंगल में दहाड़ता नहीं है, तो देखते हैं ट्रांसलेशन। शेर लॉइन, अब क्योंकि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है इसलिए लॉइन डज नॉट, दहाड़ने की इंग्लिश रोर इन द फॉरेस्ट, और आप जंगल भी लिख सकते हैं। तो द सेंटेंस क्या बन गया, लॉइन डज नॉट रोर इन द फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि बेटा जो हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव की दो टाइप्स हैं, एक है डबल इंटरोगेटिव और एक है सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे वो हमारे क्या से स्टार्ट होंगे। तो जो सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या रमेश खेलता है, क्या आप पानी पीते हो, क्या गाय दूध देती है, क्या बच्चे पतंग उड़ाते हैं, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं। तो ये सब हमारे जो सेंटेंस है वो कौन से हैं, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें मेथड देखते हैं। मेथड लगेगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने ध्यान रखना है डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। वही सेम रूल है, सब्जेक्ट को देखना हमने। अगर सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर है तो डज लगेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल है तो हमारा डू लगेगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या सरिता तेज दौड़ती है, तो हमने अब सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट है सरिता, तो सरिता जो है बेटा वो क्या है, सरिता थर्ड पर्सन है, यस सिंगुलर है, वेरी गुड, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो इसलिए सरिता के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो डज सरिता, डू डज में से डज लगा दिया हमने। सब्जेक्ट हमारा सरिता आ गया, वर्ब हमारी है दौड़ना, दौड़ना रन, और एडवर्ब है यहाँ पर फास्ट। एडवर्ब हम अगली किसी वीडियो में करेंगे। तो डज सरिता रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चे फूल तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर फिर हमने देखना है बच्चे, बच्चे मेरा सब्जेक्ट है, बच्चे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, वेरी गुड, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हमने क्या लगाना है, डू लगेगा। तो मेथड के अकॉर्डिंग डू और डज में से एक वर्ड हमने लगाना है, तो प्लूरल के साथ डू लग गया, डू। अब बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन। अब फूल तोड़ने की इंग्लिश है प्लक फ्लावर, तो डू चिल्ड्रन प्लक फ्लावर। और एक बात ध्यान रखनी है बेटा, चिल्ड्रंस नहीं होगा, एक सिंग जो हमारा सिंगुलर है दैट इज चाइल्ड और प्लूरल है चिल्ड्रन। तो क्या बच्चे फूल तोड़ते हैं, डू चिल्ड्रन प्लक फ्लावर्स। चलिए एक और, क्या मैं रोज़ बाजार जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमने क्या लगाना है, डू और डज में से डू लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम डू लगाते हैं। तो डू, अब मैं की इंग्लिश आई हो गया। अब देखना वर्ब, फॉर्मूले के साथ डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या रह गया बेटा, वर्ब। तो वर्ब हमारे पास क्या है, जाना, तो जाने की गो, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, तो गो टू मार्केट, और डेली के लिए डेली। तो अब हम एक इसको और तरह से लिखते हैं, डू आई डेली गो टू मार्केट, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस, क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरा तुम कौन सा पर्सन है, तुम मीन्स यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के साथ डू और डज, डू लगेगा, वेरी गुड। तो डू यू, अब माता पिता का कहना मानना, ओबे योर पेरेंट्स, तो डू यू ओबे योर पेरेंट्स, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क हमने नहीं भूलना है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा है डबल इंटरोगेटिव। चलिए अब डबल इंटरोगेटिव में देखते हैं। अब यहाँ पर बेटा डबल इंटरोगेटिव में एक बहुत चीज़ ध्यान रखने वाली है, सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। जो हमारा सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, उन सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपके डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे, यस। तो और दूसरी चीज़, जो आपका क्या है, क्या सेंटेंस इंटरोगेटिव में आएगा और डबल इंटरोगेटिव में आएगा, लेकिन क्या जो है सिंपल इंटरोगेटिव में वर्ड जो भी आपका सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन डबल इंटरोगेटिव में क्या वर्ड बीच में आएगा सेंटेंस के। चलिए देखते हैं,
कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द और डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स आए उस वाक्य को डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने याद रखना है कि डबल इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं कौन कौन से और उनको उनकी जो हिंदी है और इंग्लिश है वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हेन को हम बोलते हैं कब, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने और हाउ मच कितना। तो हाउ मैनी और हाउ मच में एक चीज़ है बेटा, ये हाउ मैनी जो है वो नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं और हाउ मच क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल हाउ मच राइस, हाउ मच मिल्क, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी बनानास, हाउ मैनी मैंगोज। तो ये हाउ मैनी जो नंबर्स हैं उनके लिए यूज़ होगा और हाउ मच जो क्वांटिटी है उसके लिए यूज़ होगा। तो चलिए वट भी आपको पता है क्या है, तो अब डायरेक्ट हम इसका जल्दी से मेथड करते हैं। मेथड है डबल इंटरोगेटिव वर्ड, DIW मीन्स डबल इंटरोगेटिव वर्ड। वो कौन से हैं जो हमने ऊपर किए हैं, व्हेन, वाई, हाउ मैनी, व्हाट, हु, हाउ मच, ये सब डबल इंटरोगेटिव वर्ड है। उसके बाद डू और डज। अब ये डू और डज का आपने ध्यान रखना है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज लगेगा। फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, ये ध्यान रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क को हमने नहीं भूलना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देखते हैं, बोलते हैं राम क्या करता है। अब देखिए इस सेंटेंसेज में क्या राम जाता है, ठीक है, और राम क्या करता है, तो इसमें जो क्या है वो सेंटेंस के बीच में लगा है, तो इसलिए हम लोग जो ये जो क्या है वो हमारा डबल इंटरोगेटिव वर्ड हो गया है। तो जब हम लोग चेंज करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो डबल इंटरोगेटिव वर्ड क्या है, क्या की इंग्लिश हमने ऊपर पढ़ी थी वट, तो वट। उसके बाद डू और डज हमने देखना है, डू और डज किस हिसाब से, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, राम जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो इसलिए क्या लगेगा, डज। वट डज राम डू। क्लियर है, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे नाचते क्यों हैं। अब यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव वर्ड हमने छाटना है। डबल इंटरोगेटिव वर्ड है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश वाई, तो वाई। अब देखना है बच्चे प्लूरल है तो हमारे पास डू आएगा। वाई डू चिल्ड्रन डांस, क्वेश्चन मार्क। एक और, तुम कितने आम खाते हो। अब यहाँ पर देखना है बेटा डबल इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है, कितने मीन्स हाउ मैनी, हाउ मच नहीं आएगा क्योंकि हाउ मच क्वांटिटी के लिए है, तो हाउ मैनी। तो पहले कितने की, हाउ मैनी मैंगोज। फिर देखना है तुम मेरा क्या है, सेकंड पर्सन है तो क्या लगेगा, डू और डज में से डू लगेगा, तो हाउ मैनी मैंगोज डू यू ईट, क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। होप सो कि आप लोगों को ये टेंस समझ में आया होगा, और प्लीज़ और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।